बड़ी कमर बहराइच से कफ सिरप और पेन किलर टैबलेट की खेप बरामद। घर व वाहन में रखी थी दवाओं की खेप। मुकेश जैन सहायक आयुक्त औषधि द्वारा की गई छापेमारी। श्रावस्ती गोंडा बहराइच के औषधि निरीक्षक रहे शामिल। 7 लाख बताई जा रही बरामद दवा की कीमत। दरगाह थाना क्षेत्र के सलारगंज मोहल्ले में छापेमारी। मोहम्मद अली नामक व्यक्ति के घर हुई छापेमारी। थाना दरगाह इलाके के सलारगंज का मामला। मोहम्मद तालिब की रिपोर्ट। ने एक बड़ी मात्रा में नकली दवाओं का जखीरा बरामद किया है। कैसे ये बरामदगी हो पाई है ये बताएं। देखिए, जैसा कि अभी पहले भी बताया हुआ है, जनपद बहराइच में एक कोडीन युक्त सिरप की खेप जो है वो किसी व्यक्ति द्वारा खरीदा जाना बताया गया। ऐसा मुझे कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन से सूचना मिली। उसी की निशानदेही पे हम लोगों ने अब वो व्यक्ति की तलाश की और वो उस व्यक्ति को से इंट्रोगेट करने पर पता लगा कि वो उसके फर्म के लाइसेंस जो है काफ़ी लंबे समय से उस स्थल पर कार्यरत नहीं है। उनसे ये पूछा गया कि ये माल मात्रा दवा कहाँ आपने बेची है, तो उस आधार पर जब उन्होंने बताया कि मैं यहाँ कारोबार करता हूँ, जबकि जांच किया गया तो वहाँ कोई लाइसेंस नहीं मिला। विधिवत रूप से ड्रग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत हमने कहा। कितनी मात्रा में बरामदगी हुई है और कितनी कीमत हुई? देखिए, पहले व्यक्ति जिन्होंने दवाई खरीदा जाना बताया गया था लखनऊ से, वो मोहम्मद अली सारेम हैं। उन्होंने अभी मतलब हमने जब उसे इंट्रोगेट किया तो जिस दुकान पर अभी हमें सोराक्षी मिली वहाँ पे 30,000 की औषधियाँ भंडार है, उनको कब्जे में ले लिया है। 4 औषधियों के नमूने हमने वहाँ से ले लिए। उनसे इंट्रोगेट करने पर कहाँ कहाँ माल दवा बेची है, कौन कौन आपके लोग इसमें साथी हैं, कैसे कारोबार करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में, पार्टनरशिप के रूप में कोई अन्य व्यक्ति उनके साथ में काम कर रहे हैं जो अभी फरार हैं, आ नहीं पाए हैं वो। तो उनके यहाँ से जब उनके संस्थान पे गए तो उनके घर में कुछ दवाइयाँ अवैध रूप से रखी पाई। पूछा गया अभी ये दवाइयाँ यहाँ क्यों रखी गई हैं, तो उससे साफ जाहिर हुआ कि इनके द्वारा उनका अवैध कारोबार किया जा रहा था। सभी दवाइयों को कब्जे में ले लिया। किस थाना क्षेत्र में ये बरामदगी हुई है? ये थाना दरगाह शरीफ कहलाएगा, जहाँ पे भारी मात्रा में कफ सिरप और इस पास में कैप्सूल क्या था जिसमें बरामदगी हुई है? जी। क्या कुछ विधायक के पास लगी गाड़ियों पे भी ऐसा इनका धंधा चल रहा था? पास का भी सहारा लिया जा रहा था। किस चीज़ का? पास का विधायक के पास की भी गाड़ियां। बारे में अभी हमारा ऐसा कोई पूछताछ में भी कोई डिस्कस नहीं किया है। नहीं, आप जो गाड़ी लेकर आए इसमें सर कितने लोग पकड़े गए हैं? हाँ, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ये अभी पुलिस विवेचना के विषय है। नहीं, गाड़ी को भी कस्टडी में आपने लिया है कोई? गाड़ी में जो औषधियाँ थी तो उसको हमें नहीं सुनी, जब नार्कोटिक प्रकार की औषधियाँ थी तो इसी वजह से उसको साक्ष्य के रूप में तो आवश्यक कस्टडी में। अच्छा, ये कितने घातक दवाइयाँ मानी गया था, कितनी घातक? देखिए, नार्कोटिक प्रकार की औषधियाँ इनको हम लोग बड़ा प्रभावी भी बोलते हैं और ये इनसे सीडेशन पैदा होता है। ह्यूमन नेचर है कि जब ऐसी प्रकार की दवाइयों को लेते हैं तो उनकी एक लत की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। तो एक विषय ये होता है कि हम ऐसी दवाइयों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनकी एक निश्चित मात्रा में उपयोग किया जाना प्रावधान है। इतनी भारी मात्रा में जो स्टॉक मिला है, इनकी सप्लाई कहाँ कहाँ गई है और किस किस जगह पे खपत है, इसके बारे में कोई जानकारी? अभी हम लोग इसमें गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। जैसे ही और कुछ सुराग मिलेंगे तो उस पर निश्चित रूप से सर कितने लोग पकड़ में आए हैं, पकड़े गए हैं? अभी हमारे पास एक फरार है, 2 व्यक्तियों को भी हमने हिरासत में अभी लिया हुआ। तो क्या ये अभियान चलेगा ऐसे ही जो लोग भंडारण कर रहे हैं या गलत दवा बेच रहे हैं? देखिए, औषधियाँ एक जगत में स्वास्थ्य और ठीक सुधार के लिए होती हैं। इनका कदाचित उपयोग जो लोग दुरुपयोग जो करते हैं वो सर्वदा अनुचित होता है। तो लोगों को हमेशा औषधियों को चिकित्सीय परामर्श से ही लेना चाहिए। क्या ये मानक के अनुरूप नहीं थी ये दवाइयाँ जो आपने प्रथम दृष्टया देखा है? हमारे यहाँ औषधि प्रसाधन अधिनियम होता है, जहाँ उन अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है तो नेचुरली हमें उस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई उसके ऊपर अप्लाई करनी है। कितने लागत की दवाई है ये? कितने? ये करीब 7 से 8 लाख की दवाइयाँ संभावित हैं। अभी हमारी प्रक्रिया चल रही है। ठीक।
नहीं यार लखनऊ गेट पे